भूतिया हवेली की कहानी। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली थी। उसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां जो भी रात बिताने गया वह या तो लौटकर कभी नहीं आया या फिर ऐसा लौटकर आया कि पूरी तरह से पागल हो गया। गांव वाले उस हवेली के आसपास जाने से भी डरते थे। प्रारंभिक रहस्य 50 साल पहले की बात है। उस हवेली में एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास दौलत और जमीन तो बहुत थी, परंतु स्वभाव से वह बेहद क्रूर था। वह अपने नौकरों और गांव वालों पर बहुत जुल्म करता था। एक दिन गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने उसे और उसके परिवार को जिंदा जला दिया। तभी से कहा जाता है कि हवेली में उनकी आत्माएं भटक रही हैं। नायक की उत्सुकता। एक दिन गांव में रोहन नाम का एक युवक आया। वह बहुत निडर और साहसी था। वह इन सब कहानियों पर यकीन नहीं करता था और उसने तय किया कि वह इस हवेली में एक रात बिताकर यह साबित करेगा कि ये सब केवल लोगों की कल्पनाएं हैं। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। हवेली की रात रात के समय रोहन हवेली में पहुंचा। हवेली के दरवाजे पर भारी जंग लगा हुआ ताला था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, वह खुद ब खुद खुल गया। अंदर का माहौल ठंडा और भयानक था। चारों ओर मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। हवा में सड़ने की बू थी। रोहन ने सोचा कि शायद ये सब समय के साथ हुआ होगा। अजीब घटनाएं शुरू। रोहन ने अपना बैग एक कमरे में रखा और चारों ओर घूमने लगा। तभी उसे किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, जो लगातार बड़ी होती जा रही थी। रोहन ने साहस बटोरा और उस परछाई की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने करीब जाकर देखा, वह परछाई हवा में गायब हो गई। कुछ देर बाद वह जिस कमरे में बैठा था, उसकी खिड़कियां अपने आप जोर जोर से खुलने और बंद होने लगीं। रोहन ने खिड़कियां बंद करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा मानो किसी अनदेखी ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया हो। सच से सामना आधी रात को रोहन के सामने अचानक एक महिला का चेहरा प्रकट हुआ। उसका चेहरा झुलसा हुआ था और उसकी आंखें लाल आग जैसी थीं। उसने चीखते हुए कहा, क्यों आए हो यहां? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रोहन की आवाज रुक गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? महिला ने बताया कि वह जमींदार की पत्नी की आत्मा है, जो आज तक जलने के दर्द को सह रही है। हवेली में सिर्फ बदला और दर्द की चीखें गूंजती हैं। भागने की कोशिश। डर के मारे रोहन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। चारों ओर से हंसने की भयानक आवाजें आने लगीं। दीवारों पर खून से भरे हाथों के निशान बनने लगे। कमरे में चीजें हवा में उड़ने लगीं। रोहन ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर खिड़की से कूदने का प्रयास किया। तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो आधा झुलसा हुआ एक आदमी उसे अपनी ओर खींच रहा था। वह आदमी जोर से चिल्लाया, यहां से बचकर कोई नहीं जा सकता। अंतिम क्षण रोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और खुद को छुड़ाकर खिड़की से छलांग लगाई। वह बेहोश होकर हवेली के बाहर गिरा। सुबह गांव वाले उसे बेहोशी की हालत में मिले। जब उसने होश में आकर कहानी सुनाई, तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन के बाद रोहन कभी उस हवेली के पास जाने का नाम भी नहीं ले सका। लेकिन एक सवाल उसकी जिंदगी में हमेशा बना रहा। वह रात क्या थी, और क्या सचमुच इंसानी दिमाग से परे कोई भयानक शक्ति मौजूद थी? संदेश। उसके बाद गांव के लोग और भी सावधान हो गए। आज भी वह हवेली वीरान और अंधेरे में डूबी हुई है। जो भी उसे देखता है, बस एक ही सवाल पूछता है, क्या सचमुच कुछ आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो सकती?